साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको एक नए सीरीज के टॉपिक है, जिसमें क्या होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बिम्स्टेक है, ठीक है ना। तो आइए बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं कि इस बिम्स्टेक का भारत के लिए क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य देश है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और भारत के लिए क्या है कि बिम्स्टेक क्यों जरूरी है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आपको बिम्स्टेक, तो सबसे पहले बिम्स्टेक का पूर्ण रूप आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूर्ण रूप भी पूछा जाता है। तो देखिए, बिम्स्टेक का पूर्ण रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो बिम्स्टेक है ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का क्या है कि एक संगठन है, और इसका उद्देश्य है कि बंगाल की खाड़ी से जो सटे देश है उसमें क्या करना है कि आपको मतलब तीव्र आर्थिक विकास की गति को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो बिम्स्टेक है इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो देखिए, बिम्स्टेक का गठन जो हुआ था 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, यानी कि इसका जो गठन हुआ था बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक जो है वो आपको थाईलैंड की क्या है, राजधानी है। फिर कभी कभी आपसे यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो बिम्स्टेक है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो आपको ढाका है। कहाँ है? ढाका है। और यह किस प्रकार का संगठन है, यानी कि इसका स्वरूप कैसा है, तो यह आपको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि बिम्स्टेक का सबसे पहले पूर्ण रूप, तो बिम्स्टेक का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना, यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। और यह जो है आपको संस्था जो है या यह एक संगठन जो है वो आपको बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों में क्या है कि आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के गति देने के लिए क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और इसका जो स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, और इसका मुख्यालय जो है ढाका में है, ठीक है ना। और यह किस प्रकार का संगठन है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। अब आइए अब हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक का जो संस्थापक सदस्य देश है वह कौन कौन है। तो देखिए, बिम्स्टेक के जो संस्थापक सदस्य देश है उसमें आपको एक भारत है, ठीक है ना, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ठीक है ना। तो जिस समय बिम्स्टेक का गठन हुआ था उस समय इसको बिम्स्टेक के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले इसको बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, यानी कि भारत ठीक है ना, बांग्लादेश, इसके अलावा आपको श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से इसे जाना जाता था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बिम्स्टेक में संस्थापक सदस्य देश कौन कौन है, तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, तब इसे बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि इनमें से कौन बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड के अलावा नहीं होगा। अब देखिए, बिम्स्टेक का नाम बिम्स्टेक कब पड़ा था, तो जब इसमें म्यांमार 1997 में शामिल हुआ था तब इसका नाम बिम्स्टेक पड़ा था। तो इन चीज़ों को आप बारीकी से क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बिम्स्टेक में जो कुल सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 7 है, और यह 7 देश कौन कौन है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ठीक है ना। तो ये चारों जो हो गया वो आपको संस्थापक सदस्य देश हो गया। इसके अलावा म्यांमार, भूटान और नेपाल जो है यह इसके क्या है, सदस्य देश है। तो देखिए, म्यांमार जो है बिम्स्टेक में 1997 में शामिल हुआ था, जबकि भूटान और नेपाल जो है 2004 में बिम्स्टेक में शामिल हुआ था। तो आइए इस चीज़ को रिकॉल करते हैं कि बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं। तो बिम्स्टेक में सदस्य देश अभी जो है 7 है। कौन कौन है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, ठीक है ना, ये चारों जो है संस्थापक है, जबकि आपको म्यांमार, भूटान, नेपाल बाद में जुड़ा था। म्यांमार 1997 में शामिल हुआ था, भूटान जो है और नेपाल यह आपको 2004 में शामिल हुआ था। अब कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बिम्स्टेक का उद्देश्य है आपको कि बंगाल की खाड़ी से जो सटे देश है, यानी कि इस संगठन में जो सदस्य देश है उन सदस्य देशों में तीव्र आर्थिक विकास, ठीक है ना, इसके अलावा सामाजिक प्रगति को क्या करना, बढ़ावा देना, और साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करना। अब यहाँ पर बात आ गई साझा हित, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भी इसके सदस्य देश है उन सभी के हितों को क्या होना चाहिए, ख्याल रखा जाना चाहिए, जो सबके हित के लिए क्या हो, लाभकारी हो, ठीक है ना। तो ये सभी जो है आपको बिम्स्टेक का क्या है, उद्देश्य है। चलिए अब आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन हुआ था
ठीक है ना, अब तक कितने बार हुआ है, ठीक है ना, या इसका जो मतलब रिसेंट में जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो आपको कहाँ आयोजित हुआ है। तो देखिए बिम्स्टेक के अब तक 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2004 में आपको थाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक का पहला शिखर सम्मेलन 2004 में थाईलैंड में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 में आपको भारत में हुआ था। बिम्स्टेक का तीसरा शिखर सम्मेलन 2014 में म्यांमार में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन 2018 में नेपाल में हुआ था। और पांचवा शिखर सम्मेलन हाल के वर्ष में 2020 में श्रीलंका में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था, ठीक है ना। तो अब तक बिम्स्टेक के आपको 5 शिखर सम्मेलन हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो बिम्स्टेक है ये आप सीधे समझिए कि यह सार्क के विकल्प के रूप में इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, क्योंकि सार्क में भारत और क्या है कि श्रीलंका के बीच में बढ़ते मतभेद के कारण, ठीक है ना, सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते मतभेद के कारण क्या है कि आपको थोड़ा सा क्या है कि संगठन में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो इसी के विकल्प के रूप में यानी कि सार्क के विकल्प के रूप में क्या है कि बिम्स्टेक का गठन किया गया है, ठीक है ना। अब आइए, अब मेरा जो सबसे खास पॉइंट है वो क्या है कि भारत के लिए आखिरकार बिम्स्टेक का क्या महत्व है, इन मुद्दों पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व जो है कई मायनों में, सबसे पहला है नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत, ठीक है ना। तो देखिए हमारे देश की सीमा के जो नज़दीकी क्षेत्र है उसको इसमें क्या किया गया है? प्रधानता दिया गया है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश में आपको बांग्लादेश आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको चीन आ जाते हैं, नेपाल आ जाते हैं, ठीक है ना। नेपाल के अलावा आपको क्या है कि पाकिस्तान है, ठीक है ना। इसके बाद आपको म्यांमार है, ठीक है ना। इसके बाद भूटान है, भूटान के अलावा आपको अफगानिस्तान है, ठीक है ना। श्रीलंका है, मालदीव है। तो ये सब भारत के पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है। तो भारत का जो शुरू से क्या है कि इसकी विदेश नीति में एक चीज़ को रखा गया था कि पड़ोसियों को क्या दो? प्रधानता दो। तो देखिए तो इस बिम्स्टेक के माध्यम से हम अपने नेबरहुड फर्स्ट नीति को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि एक्ट ईस्ट नीति, ठीक है ना। तो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से यह क्या करता है कि जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आपको इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है ना, फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है ना, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गया। तो ये सब आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, ठीक है ना। तो हम लोग बिम्स्टेक के माध्यम से क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी क्या हो गए हैं कि जुड़ गए हैं, क्योंकि बिम्स्टेक में 2 सदस्य देश ऐसे हैं, म्यांमार और थाईलैंड, जो आपको क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश में आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका महत्व इस बात से भी है, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके आर्थिक विकास भी इससे हो सकते हैं। तो देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों को जैसे बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से क्या है कि बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में आपको सबसे पहले क्या हो जाएंगे कि आपको असम, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी 7 राज्य जो है वो आपको पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। तो देखिए इस बिम्स्टेक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से इन राज्यों को जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इन राज्यों में आपको तीव्र आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के द्वारा क्या है कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो चीन के जो इस विस्तारवादी नीति है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो बिम्स्टेक जो है, ठीक है ना, चीन के ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए क्या है कि काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि बिम्स्टेक का महत्व और भी बातों से बढ़ जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है कि बढ़ती मतभेदों के कारण क्या है कि आपको जो सार्क है वो आपको महत्वहीन हो गया है। तो ऐसे में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने के लिए एक नया मंच जो है वो बिम्स्टेक के माध्यम से क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो बिम्स्टेक है इसका गठन ही जो हुआ था वह आपको क्या हुआ था कि सार्क के जगह पे हुआ था, ठीक है ना। यानी कि सार्क के जो महत्वहीन होने के कारण ही बिम्स्टेक का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।